नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम नारायण राम। और हम चर्चा कर रहे हैं तत्वों पे और आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर देने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जैसे कि चर्चा की थी कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज जब बचपन में थे तो एक बड़े जो गुरु थे उनके पास गए, तो उनको जब उनसे सब संवाद हुआ, जब शास्त्रार्थ हुआ उनका, तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने उनसे पूछा। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि पिछले उसमें एपिसोड में बता चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का जो रूप था वो उस समय बचपन में मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे। 7 साल शंकर सरकार जी के 7 साल के जो जब थे तो वो पूरा सूट बूट होकर के गए थे उन महात्मा के पास। तो महात्मा ने जब देखा कि अच्छा तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हें लोग ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, महागुरु कहते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा था कि वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं फिर? तो महात्मा ने कहा कि देखो मेरे जैसे होते हैं, मैंने देखो लंगोट बांध रखी है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप ये क्या पक रहा है? बोले रोटियाँ पक रही हैं, ये रोटी जो है इन पे आप घी लगाएंगे? बोला हाँ अच्छी लगती है, घी से चुपड़ी रोटियाँ अच्छी लगती हैं? बोला हाँ लगती है। संगीत सुनते हो? बोला हाँ वो भी अच्छा लगता है। आप प्रकृति में इतने अच्छे अच्छे आप चीज़ें देखते हो, अपने सजा के रखा आश्रम, अच्छा लगता है? बोला अच्छा लगता है। बोला महाराज आप झूठ बोलते हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी एक इंद्री पे लंगोट बांध करके अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हो। ब्रह्मचारी होने के लिए सभी इंद्रियों में समता भाव होना जरूरी है, इसलिए। और ये समता भाव होना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक इस सृष्टि है, जब तक शरीर है, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, अभिमान रहेगा, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। तो इसलिए सृष्टि के नियमों का पालन करो और जो आपके पास है वही समाज को दो, भ्रमित मत करो। तो ये एपिसोड इस तरीके से चल रहा था। तो मैं शंकर सरकार जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो बालक ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा जो दी है उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को विस्तार से बताएं। एक्चुअल में बालक ब्रह्मचारी बहुत सिंपल आधार से समझाता है। आप लोग सर्कस देखा ना, सर्कस, हाथी, टाइगर और भी बहुत सा खतरनाक जीव जंतु को लेके वो लोग खेल खिलाता है जी। तो हाथी या टाइगर, एक नाटा सा 4 फीट का आदमी जोकर होता है, वो चाबुक लेके उसको खेल दिखाता है, रिंग मास्टर पे जी। तो कैसे वो हाथी को कंट्रोल करता है? क्यों कंट्रोल होता है? हाथी को कम खाना देता है और जो रिंग मास्टर है वही उसको देखभाल करता है, वही उनको हर रोज खाना खिलाता है। तो उनको हाथी को मालूम है, टाइगर को मालूम है ये हमारा खाना देने वाला आदमी है जी। इसलिए हाथी और टाइगर वो रिंग मास्टर 4 फुट वाला रिंग मास्टर को बात सुनता है। तो हमारा शरीर में ऐसा अनगिनत हाथी और टाइगर है, मतलब वो हमारा माइंड है, 50,000 करोड़ आत्मा। अगर हम हर रोज थ्रू मेडिटेशन का माध्यम से हम खुद को खिलाएंगे, अर्थात हमारा शरीर को खिलाएंगे, हमारा मन को खिलाएंगे, जो अनगिनत माइंड है तो वो अब से अब हमारा कंट्रोल में, हमारा बॉस में आ जाएगा जी, हमारा अधीन आ जाएगा। तो हम जो कहेंगे वो करेगा। अच्छा समझ गया ना जी जी। यही तो सीधा प्रोसेस है, ये कोई नहीं करता है। यही तो गुरुजी बताया, तुमको कंट्रोल करो थ्रू मेडिटेशन। किसी का पूजा करने का जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद में जाने का जरूरत नहीं है, किसी को याद करने का जरूरत नहीं है। खुद को याद करो ना, जब मैं कौन हूँ, बस यही करो ना। अगर राम नाम करने में शर्म आता है, किसी को शर्म आता है राम नाम करने से, आसमान का असली नाम, असली पिता माता का नाम स्मरण करने से, याद करने से शर्म आता है किसी को, तो मत करो भाई। तुम बैठ के तो सोचो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो तुम बताने वाला बताएगा, विवेक सामने आके बताएगा, मैं तुम हो, तुम हम हो जी, मैं तुम हो, तुम हम हो। चीज तो एक ही है। दूध से मक्खन अलग हो जाता है, दूध और मक्खन तो एक साथ में रहता है, मक्खन को अलग करने से अलग होता है। तो मैं कौन हूँ जब कहेंगे तो हम तो आ जाएंगे सामने, हमारा सामने जी। तो वो और हम तो एक है, भगाएंगे तो अलग हो जाएगा। जब तक वो है वो तो परछाया है। यानी कि इस पे भी वही समता का सिद्धांत यहाँ पे भी
लागू एकदम एकदम बैलेंस बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ सिस्टम, बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज जी थ्रू मेडिटेशन। सब कुछ मिलने के लिए, पाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खुद को काबू में रखने के लिए जी इतना सोल्जर है। 50,000 करोड़ आत्मा है, इतना सोल्जर है। जी विवेक है, महामंत्री। और हम तो राजा बन के बैठे हैं। राजा का हमका राइट तो आसमान दिया है। जी अभी तुम कुछ भी करो राजा, राजा तो कुछ भी कर लेता है। मंत्री में से क्या कहती है, ये नहीं करना चाहिए, मत करिए राजा साहब, ये ठीक नहीं है। तो मंत्री का बात भी नहीं सुनता है। तो राजा जो कहती है, मंत्री चुपचाप बैठ के सुनता है। तो राजा ऑर्डर देता है, मंत्री भी ऑर्डर दे देता है सोल्जर को। आप जितने सुंदर तरीके से दर्शकों को समझाते हैं, और निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया हम लोगों को मिल भी रही है। हर एपिसोड में हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से शंकर सरकार और आप लोगों ने जो ये वाला जो कार्यक्रम, जो विशेष कार्यक्रम जो आप लोगों ने अभी जो प्रसारित किया है, इसमें बहुत सारी उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई है। ऐसा एक प्रश्न और आया है शर्मा जी के लिए कि आप शर्मा जी, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में तो अभी प्रचार आप 8-10 साल, आप कह रहे हैं कि 8-10 साल से 12 साल से जुड़े, 12-15 साल से जुड़े हुए हैं। तो आप तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज से तो शायद आप मिले भी नहीं होंगे। अरे ये सत्य बात है, ये सत्य बात है, बालक ब्रह्मचारी जी महाराज से हम नहीं मिले, हम तो शंकर सरकार जी से मिले हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने किस तरीके से राजस्थान में प्रचार के माध्यम से राम नारायण राम की नींव रखी है, और किस तरीके से बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का प्रचार है? राम नारायण राम। प्रचार बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके दिए हुए तत्वों का कर रहा हूँ जी, उनके दिए हुए बीज मंत्र का कर रहा हूँ, वेद प्रचार कर रहा हूँ मैं बालक ब्रह्मचारी जी का। जी जी वो उनका तो जो छवि थी इस ब्रह्मांड में इस रूप में लौट के नहीं आने का है। मैंने केवल छवि देखी है कभी, पर महसूस किया है उनकी फीलिंग्स को, उनका ब्लेसिंग्स मेरे को मिली हैं। उसको कैरी ऑन करते हुए हमारे राजस्थान में प्रचार का सबसे बड़ा तो माध्यम पहले ऋषि जी आप ही थे। हम हर इतवार को गांव-गांव जाकर के कीर्तन करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और खाना भी करते थे, जोड़ते भी थे लोगों को। अब धीरे धीरे उसमें ये हुआ कि आदमी कीर्तन में एक बार आ गया, 2 बार आ गया, अपनी परंपरा ये रही कि हर रविवार को हर अलग अलग जगह जाना है और कीर्तन करके आना है। कीर्तन के माध्यम से उनको एकत्रित करना, फिर वेद प्रचार के बारे में उनको बताना। लेकिन काफ़ी वर्षों प्रयास किया, लेकिन उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिली पूरी जो मिलनी चाहिए। जितना हम करना चाहते थे उतना हमारी क्षमता जो है वो हम लोगों का जो हमको अचीव नहीं हो पा रही थी। अनंत प्रयास चले कि अब और क्या करें, कैसे करें। केवल इतना सा था कि राम नारायण राम को घर घर पहुंचाना है जी। हजारों सैकड़ों घरें, और वो भी उस परिप्रेक्ष्य में कि आज साधु संत महात्मा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गली गली में है। ऐसे माहौल में एक चीज़ को किसी आदमी को बताना, ये लोहे के चने से भी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि मुझे पता है हम लोग जब जाया करते तो सामने से एक प्रश्न आया करता था कि इतने सारे हमारे पास मंत्र राम नारायण राम ही क्यों? आप कहाँ से लेके आ गए जी? ये जी, क्या जी, है? तो आपने हमने बहुत फेस किया है। हमने तो अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे संत महात्माओं के पास गए हैं जहाँ से हमें तिरस्कार भी बहुत भुगतना पड़ा है। देखो ऋषि जी, इस परंपरा में अपना तिरस्कार और अपमान को तो अपने को गहना मानना पड़ेगा। वो हमारा, किसी ने हमारा अपमान किया वो हमारा गहना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सहन किया है उस चीज़ गले से नहीं लगाना है। मेरे को भी काफ़ी लोगों ने अभी अपमानित किया, तिरस्कार किया है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ ये तो मेरा गहना है। इस लाइन में ये पत्थर मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उसको एक प्रभु का आशीर्वाद मान के लेना पड़ेगा जी। जब भी आगे बढ़ पाएंगे। लोगों के कटु वचनों से, छीटाकशी से अगर किया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर, ठाकुर ने इतनी क्षमता दी है कि सहन किया जा रहा है, लेकिन छोटे से प्रयास में पहले जैसे बीज मंत्र हमने मकराना से बनवाया, फिर उदयपुर से बनवाए, बहुत बड़े बड़े 32 किलो के बीज मंत्र बनवाए, जो कि जयपुर के सराउंडिंग में जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ के हजारों आदमी डेली जाता है।
खेड़पति बालाजी का नाम सुना होगा आपने, माधुराई इसमें फागी के पास में। वहाँ दीवार पे बीज मंत्र राम नारायण राम का 32 किलो का पत्थर है, दीवार में कटा के लगाया गया है, वो सामने रखा गया है। यहाँ सामर साल्ट में, जहाँ साल्ट है सामर का, वहाँ पर देवी का मंदिर वहाँ पर लगाया गया है। गोनेर में जगदीश जी महाराज का मंदिर है, दोनों तरफ वो लगाया गया है। जो बड़े बड़े मंदिर है, कोशिश की कि भाई मंदिर जाए कि लोग, भाई घर का तो जाना संभव हो नहीं पा रहा था ना। मैं तो चलो आपकी ये जो बात है इसको कनेक्ट करता हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जब हम राजस्थान में हम साथ ही हैं, और राजस्थान में हमने जब शुरुआत की थी राम नारायण राम की, तो हमने जो उसका ऊपर सबसे ऊपर वाला पायदान, क्योंकि हम तो शंकर सरकार जी के सानिध्य में आ गए तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो हमने क्यों बिल्कुल एक बंजर ज़मीन में हमने खेती करने की कोशिश करी, क्योंकि बंगाल और राजस्थान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे पहले से बहुत सारे साधु संत महात्माओं की धरती है राजस्थान। अब बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का नाम हम जब लेकर के आए और राम नारायण राम हम तत्व लेकर के आए, तो हम भी शुरू में चरित्र आत्मदर्शन की बात किया करते थे। तो आत्मदर्शन की जब बात करते थे तो 5 लोग बैठते, फिर उठ के चले जाते, फिर कहते कि यार ये क्या था। फिर आत्मदर्शन से फिर थोड़ा एक पायदान फिर नीचे उतरे, फिर हम चरित्र दर्शन पे आ गए। हमने कीर्तन करना शुरू किया, तो कीर्तन को लोग एंटरटेनमेंट समझने लग गए, क्योंकि वो जब तक कुछ जाना नहीं ना उन्होंने कि है क्या। अब हम पहले पायदान पे वापस आए। तो आप लोगों को, दर्शकों को, इसलिए जिन्होंने हमसे प्रश्न किया है कि हम प्रचार कैसे करें, तो उनको ये बताना जरूरी है कि आप पहले पायदान से, पहली सीढ़ी से शुरू कीजिए। जब जो काम अब कर रहे हैं हम 15 साल बाद में, हमने वापस रिटर्न होकर जो काम शुरू किया है चित्र दर्शन का। जो चीज़ जब तक दिखती नहीं है उसके बारे में प्रश्न नहीं आता है। जगह जगह जितना हो सके आप लिख करके, आप बना करके राम नारायण राम का जितना भी आप जमीन दीवार पे लिखना पड़े, मार्बल पे लिखना पड़े, जैसा कि हम अब कर रहे हैं। हर घर के पास जो भी हमारे संपर्क में है, हम लोग घर के बाहर एक तख्ती लगाए जाते हैं मार्बल की, ग्रेनाइट की, राम नारायण राम। ठीक है, हम प्रचार में कभी पित्तल के बनाते, कभी लोगों के पास सिर्फ एक बार पहुंचाना है। ए फॉर एप्पल, आपको एक बार पहुंचाना है। उसके बाद में जिसको चाहिए, जब वो आपके पास जिज्ञासा लेकर के आएगा, उसके बाद में आप उसको चरित्र दर्शन दीजिए, और जब उसने वो चरित्र दर्शन हो जाएगा, उसके बाद में वो आत्मदर्शन की ओर अपने आप अपने जैसे 10 लोगों को तैयार कर लेगा। ये प्रोसेस हमारा चला। तो अभी आप और ये अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में आप? एक मिनट बताता हूं। राम नाम जो आप लोग लिखते हैं जी, तो आदमी लोग आंखों से देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। जब देखते हैं तो चिंतन होता है चिंतन क्या होता है। जी जी बिल्कुल। जब आप चिंतन करते हो, चिंतन कहाँ जाता है? वही राम नाम जहाँ है आसमान, जी वहाँ चला जाता है। जी ये तो कॉर्डलेस कनेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया ना? तब हमारा कंट्रोलिंग जो हम देखता है राम नाम, हमको मालूम नहीं है राम नाम के बारे में। हम आम आदमी है, हमको मालूम नहीं है। हम देखते हैं हमारा घर के बाजू में दीवाल में राम नाम लिख के कोई चला गया। हाँ, तो हम सोचे राम नाम है क्या? राम तो मालूम है, दशरथ का बेटा। हाँ, अब फिर नारायण आ गया, फिर आखिरी बेटा फिर राम राम आ आ गया। गया। ये राम नाम क्या, एक दफा देखा, चिंतन किया, साथ साथ वहाँ कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया। जी जी बिल्कुल। ऑटोमेटिक वी आर ऑल कंट्रोलिंग बाई जी। आसमान। राम नाम जो देखेगा, जो एक बार चिंतन करेगा, जो एक बार याद करेगा, ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन हो जाता है ऊपर में। ये सबका होगा। तो ये प्रचार का जो अभी जो सबसे सही माध्यम जो अभी आप जो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे बेहतर नहीं हो सकता। भाई ऋषि जी, 20 वर्षों के बाद में अभी जो कुछ नेचर ने हमें दिया है, हमें एक साथी दिया है, हरिओम सैनी करके हैं जी, वो पिछली बार यहाँ अभी आए हैं, उनका वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। स्टील की प्लेट बनाते हैं, उस पर ऊपर एक यानी मंदिर जैसा आकृति बनाई, एक झंडा लगाया, हाँ, स्वास्तिक बनाया, राम नारायण राम लिखा नीचे अंदर उसके, और डिफाइन किया। ओंगी है। उसको घर घर के में जाकर के दीवार पे पेंट किया, तो दीवार पे छप गया। हो क्या रहा है कि घर के अंदर 20 आदमी हैं और घर में 20 बार घुसेंगे तो जाने अनजाने में उनका दिमाग वहाँ पर दिमाग जाएगा, आग जाएगा तो दिमाग जाएगा। पढ़ के घुसेगा। जैसे घुसेगा, जो प्रेसिडेंट बता रहा था, उसका विवेक 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक बल्ब जलेगा उसका। है क्या उसका सोच ऑटोमेटिक बदलेगा। तो हम एक्चुअली अब प्रैक्टिकल हम जमीन पे अब आए। हमारा प्रचार करने का तरीका ये सबसे सही माध्यम ये है। घर घर में हर बच्चे को बताना है ना,
कैसे बताएं? तो ये जो पेंट करके दीवार, अब कहीं पर मार्बल का भी लगा रहे हैं, ग्रेनाइट का भी लगा रहे हैं, और कहीं कहीं पर अच्छे जो लोग हैं स्टील का वो 4 पेच कस के दीवार में कस देते हैं, जो कि 50 साल खराब नहीं होने का है। तो अभी परमात्मा ने या सृष्टि ने, नेचर ने हमें एक माध्यम दिया, सूझबूझ किसी ने नहीं बताया है, वो ऑटोमेटिक स्वतः हो रहा है, वो स्वतः करवा रहा है, डे बाय डे बाबा खुद करवा रहे इसमें हैं डे बाय सारी डे हो रहा है। और हमने भी एक अपने मन में ये सोचा है कि इस जीवन से, इस शरीर से, जब तक इसके अंदर कुछ हलचल है, जितना इस काम में लगा सके उतना लगा लें। और ये जिन हरिओम जी की आप बात कर रहे हैं उनको मैं भी जानता हूँ जी। और उन्होंने ये बेसिकली इनका मार्बल की जो नेम प्लेट्स वगैरह, जो जितने भी अलग अलग जो मटेरियल की नेम प्लेट वगैरह बनाने का, मूर्ति बनाने का इनका कारखाना है जयपुर में। और उन्होंने देखिए प्रचार में खुद की तरफ से एक अलग से स्कीम निकाली हुई है। दादा आप वंडर करेंगे, खुद जोड़ गया। हाँ नहीं, उनको जोड़ लिया, लेकिन उन्होंने हमारे से भी अलग एक स्कीम निकाली हुई है कि कोई इंसान अपने घर की नेम प्लेट बना करके ले जा रहा है, अगर उसका 1000 रुपये चार्ज बनता है, वो कहते हैं मैं उसके ऊपर सिर्फ राम नारायण नाम अपनी तरफ से ऐड करूंगा, मैं आपको 700 रुपये में देता हूं। जो राम नारायण नाम लिखवाएगा उससे वो सिर्फ कोस्टिंग ले रहे हैं, कमाई नहीं ले रहे। तो देखिए ये प्रचार का आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और हमारे बांधा कितना मुहाना है। जी जी, रामनारायण के बारे में कितना उसका गंभीर चिंता में, सोच में डूब गया। देखो ऋषि, डुबुरी बन गया। एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है। मेरी उससे काफ़ी हरिओम जी से बात हुई तो वो भी मन में बेचैन था, यार कुछ करूं, मंदिर में जाता, वहाँ भी संस्था में यहाँ वो, लेकिन संतुष्ट नहीं था। जब रामनारायण उसने कहीं पढ़ा देखा, पिछले 3 साल से वो मेरे को ढूंढ रहा था कि भैया आदमी कौन है, मैं कैसे मिलूं, क्योंकि जहाँ मैंने ये बनवाया था उस आदमी ने बनाया था, हरिओम नहीं, पर उस आदमी ने मेरा पता नहीं दिया क्योंकि किसने बनवाया। तो भाई क्योंकि देखो अगले का बिजनेस खराब होता है, उसका पता बता था। बिल्कुल। तो ये मेरे को ढूंढ रहा था। ठाकुर के जो छवि है नेवटा में, वहाँ पर नीचे एक मेरे को कोई प्लेट लगानी थी, तो मैं क्यों नहीं इसकी दुकान पे खुद ही पहुँच गया। बोला आप बनाते हो? बोला बनाता हूँ। तो मैंने उसका जो भी नाम फाम दिया, नीचे रामनारायण आप ही करते हो? मैंने भाई मैं ही करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं नरेश शर्मा नाम है। अरे भाई 3 साल से देख रहा था मैं तो आपको, नंबर था नहीं मेरे पास में, मैं ढूंढ रहा था। यानी कि गॉड गिफ्ट को क्या कि कनेक्शन होना, वो मेरे को ढूंढ रहा है और मेरे को ऐसे आदमी की जरूरत। वो देखो कहाँ उदयपुर, ट्रांसपोर्ट में कितना माल आना, फिर टूट फूट आश्रम पर रखना बांटना, यानी कि नेचर ने मेरे को घर में ही आदमी दे दिया। यानी कि इस तरीके से हम लोग जो आज जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, हाँ, ये प्रचार का हमारा सही माध्यम है। और किस तरीके से किया जा सकता है हम अगले एपिसोड में हम दर्शकों को बताएंगे फिर से। तब तक के लिए राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।